नरेला दिल्ली की एक छोटी से शहर जहां हर गली में सपने पलते हैं। यही रहती थी एक लड़की जिसका नाम था प्रीति राठी, एक 23 साल की नर्सिंग ग्रेजुएट जो इंडियन नेवी के मेडिकल विंग में लेफ्टिनेंट बनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना लेकर चल रही थी। प्रीति एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी जिसका एक ही मकसद था अपने सपनों को पूरा करना और अपने परिवार का सहारा बनना। लेकिन उन सपनों का सफर इतना आसान नहीं था। जिंदगी उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। 1 मई 2013 को प्रीति अपना पिता और रिश्तेदारों के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकलती है। ट्रेन का सफर खुशी और एक्साइटमेंट से भरा था। प्रीति के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी क्योंकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। लेकिन उसकी अगले ही दिन यानी मई 2, 2013 सुबह का वक्त था जब ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर रुकती है। प्रीति और उसका परिवार प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक अनजान आदमी ने प्रीति के ऊपर एक बोतल से एसिड फेंक दिया। प्लेटफॉर्म का माहौल एकदम से बदल गया। लोग चिल्ला रहे थे और प्रीति दर्द से तड़प रही थी। उसके पिता उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी एसिड की छींटों से चोट लग गई। पूरा प्लेटफॉर्म सदमे में आ गया। प्रीति के ऊपर जो एसिड फेंका गया था उसका इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि वो तुरंत तड़पने लगी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग शॉक्ड और कंफ्यूज थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एसिड उसके चेहरे पर था, उसकी आंखें जल रही थी, उसका गला भी सीवियरली जल चुका था। जो एसिड यूज किया गया था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, एक हाईली कोरोजिव केमिकल जो कांटेक्ट के बाद स्किन और टिश्यूज को एकदम तोड़ना शुरू कर देता है। प्रीति के पिता और कुछ लोग उसे जल्दी से एक लोकल हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसकी इंजरीज इतनी क्रिटिकल थी कि हॉस्पिटल में अवेलेबल फैसिलिटीज इनसफिशिएंट थी। डॉक्टर्स ने तुरंत एडवाइस किया कि उसे एक बड़े से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। प्रीति को पहले मसीना हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां भी उसका केस हैंडल करना मुश्किल था। आखिर में उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज थी। डॉक्टर्स का कहना था कि प्रीति की कंडीशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल थी। एसिड की वजह से उसका पूरा फेस जल चुका था, उसकी आंखों की रेटिना तक जल चुकी थी। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि एसिड उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच गया था। जब अटैक हुआ तब प्रीति ने गलती से कुछ एसिड इनहेल और इंजेस्ट कर लिया था। इसी की वजह से उसका गला और इंटरनल ऑर्गन्स बैडली डैमेज हो गए थे। ट्रीटमेंट शुरू होता है, लेकिन हर दिन एक नई कॉम्प्लिकेशन सामने आती है। डॉक्टर्स ने सर्जरीज करने की कोशिश की, लेकिन एसिड अटैक के बाद रिकवरी एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस होता है। प्रीति की तबीयत दिन व दिन बिगड़ती गई। उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, हर रोज एक उम्मीद के साथ कि वो रिकवरी करेगी। लेकिन 1 महीने के बाद जून 1, 2013 को प्रीति की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि डेथ का रीजन मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर था। प्रीति का मौत सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं थी, एक ऐसी इंसानियत के खिलाफ की गई घिनौनी हरकत थी जिसमें एक टैलेंटेड लड़की को उसके सपनों से अलग कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद देश भर में लोगों ने जस्टिस की डिमांड की। प्रीति के ऊपर हुआ एसिड अटैक एक पब्लिक प्लेस पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर हुआ था, एक जगह जहां सीसीटीवी कैमराज और लोग हमेशा होते हैं। लेकिन उस दिन की फुटेज और आई विटनेस अकाउंट्स के बावजूद कल्प्रिट को पहचानना इतना आसान नहीं था। बांद्रा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहली बार जो आई विटनेस अकाउंट्स मिले उन्होंने एक सस्पेक्ट का स्केच बनाया। उस स्केच के बेसिस पर पवन कुमार को अरेस्ट किया गया। पवन कुमार प्रीति के एक्सटेंडेड फैमिली के एक मेंबर था। उन्होंने कहा कि वो जलते थे प्रीति के सक्सेस से, लेकिन जब पुलिस ने उनसे इंटरोगेट किया तो कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो उसे अटैक से जोड़ता है। इन्वेस्टिगेशन डेडलॉक पर आ गई थी। कल्प्रिट का पता लगना मुश्किल हो रहा था। मीडिया और पब्लिक ने भी जीआरपी की काबिलियत पर सवाल उठाए। प्रीति के परिवार का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटी के लिए जस्टिस की डिमांड उठाई। तभी मुंबई क्राइम ब्रांच ने केस को अपने हाथ में लिया। उन्होंने नए पर्सपेक्टिव से केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच का फोकस कल्प्रिट की मोटिव और फॉरेंसिक एविडेंस पर था। उन्होंने अटैक के दिन बांद्रा स्टेशन पर होने वाले सभी लोगों के रिकॉर्ड्स निकाले
हर आई विटनेस से डिटेल में बात की गई। एसिड अटैक में जो केमिकल यूज हुआ था वो सल्फ्यूरिक एसिड था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और मुंबई के उन शॉप्स का डाटा इकट्ठा किया जहां से सल्फ्यूरिक एसिड लीगली परचेस किया जा सकता था। हर क्ल्यू को केयरफुली एनालाइज किया गया। इस पूरी प्रोसेस में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अंकुर पनवार। अंकुर पनवार एक 25 साल का लड़का था जो दिल्ली के नरेला एरिया का रेसिडेंट था। वो प्रीति का पड़ोसी था और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अंकुर के दिल में प्रीति के लिए एक ऑब्सेशन था। वो उसे पसंद करता था, लेकिन प्रीति ने कभी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। प्रीति जब इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हुई तब अंकुर के अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी बढ़ती गई। उसने सोचा कि प्रीति उससे ज्यादा सक्सेसफुल है और उसके माइंड में ये आइडिया आया कि अगर वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी। यही जेलसी एक इतनी एक्सट्रीम हद तक पहुंच गई थी कि उसने एसिड अटैक करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। क्राइम ब्रांच के पास अंकुर के खिलाफ काफी एविडेंस थे। पहला एविडेंस था, कुछ विटनेस ने कंफर्म किया कि उन्होंने अंकुर को बंद्रा स्टेशन पर देखा था अटैक के समय। दूसरा एविडेंस था, दिल्ली के एक शॉप से सल्फ्यूरिक एसिड परचेज करने का रिकॉर्ड अंकुर के नाम पर था। तीसरा एविडेंस था, अंकुर के हाथों पर बर्न मार्क्स मिले जो एसिड फेंकते वक्त उसके हाथ पर लगे थे। 17 जनवरी 2014 को क्राइम ब्रांच ने अंकुर को अरेस्ट किया। जब उससे इंटरोगेट किया गया तो उसने अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर किया, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस और विटनेस के स्टेटमेंट से उसके खिलाफ गए। अंकुर की जेलसी और ऑब्सेशन काफी था ये साबित करने के लिए कि उसने प्रीति पर अटैक किया था। अंकुर का अरेस्ट होना एक रिलीफ था प्रीति के परिवार के लिए, लेकिन उनका फोकस सिर्फ अरेस्ट तक नहीं था। वो चाहते थे कि कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रीति का केस अब कोर्ट रूम में एंटर कर चुका था। हर कोई चाहते थे कि इसे फांसी मिले, लेकिन कोर्ट रूम में एक इमोशनल बैटल शुरू हुई। प्रीति के परिवार के टेस्टिमोनियल्स ने कोर्ट रूम को हिला कर रख दिया। प्रोसिक्यूशन ने फॉरेंसिक एविडेंस और मेडिकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए जो अंकुर को डायरेक्टली केस से जोड़ते थे, लेकिन डिफेंस ने ये आर्गू किया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे जो ये प्रूव करे कि अंकुर ही कल्प्रिट है। कोर्ट रूम में हर दिन एक नया सस्पेंस का माहौल रहता था। पब्लिक और मीडिया के बीच ये केस बहुत बड़ा इशू बन गया था। सबको सिर्फ एक चीज का इंतजार था, जस्टिस फॉर प्रीति। आखिरकार कोर्ट ने अंकुर पनवार को गिल्टी डिक्लेयर किया। मर्डर और एसिड अटैक के चार्जेस लगाए गए। प्रोसिक्यूशन ने डेथ पेनाल्टी की डिमांड की क्योंकि ये क्राइम सिर्फ एक मर्डर नहीं, इंसानियत के खिलाफ एक ब्रूटल एक्ट था। कोर्ट ने अंकुर को डेथ सेंटेंस दिया जो एसिड अटैक केस में एक हिस्टोरिक जजमेंट था, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसका डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। प्रीति राठी केस ने सिर्फ एक इंडिविजुअल क्राइम को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि सोसाइटी में एसिड अटैक विक्टिम्स की कंडीशन को भी एक्सपोज किया। इस केस के बाद इंडिया में एसिड सेल्स पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाई गई। प्रीति राठी की जिंदगी छोटी सी थी, लेकिन उसकी लीगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि एक सोसाइटी की है जो आज भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ लड़ रही है। आज हमें मिलकर ये इंश्योर करना है कि प्रीति जैसे सपने कभी अधूरे ना रहे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसाफ की लड़ाई मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं।